ओम शांति। आज 30 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा हमसे कहते हैं कि जब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो उस टाइम जो है दुख, अशांति, कलह, कलेश सबकी चरम सीमा होती है। और मैं आकर जो है इस अशांति को जो है क्योंकि इस टाइम अशांति क्यों है, क्योंकि अनेकानेक धर्म जो है, तो मैं जो है इस जो है अनेकों धर्मों का विनाश करके जो है एक सत्य धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। इसीलिए जो है फिर जो है सतयुग में एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म जो है, इसलिए वहाँ शांति होती है। अशांति यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत धर्म है, और जब इतने धर्म है तो टकराव तो होना स्वाभाविक ही है, नेचुरल है। और इसलिए जो है अशांति, कलह, कलेश जो है सब कुछ की है, ये कलह कलेश का कलयुग है। फिर जो है बाबा कहते हैं इसलिए जो है सतयुग में एक धर्म होता है, इसलिए जो है वहाँ शांति होती है। और शांति तो बिगैर परमात्मा के कोई भी मनुष्य के द्वारा ये शांति स्थापन नहीं हो सकती। कहते सब हैं कि शांति जो है पीस प्राइज़ देते हैं, शांति योजनाएं बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं विश्व में शांति लाने के लिए, लेकिन जब तक परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण नहीं होता उसके बिगैर जो है किसी मनुष्य मात्र में इतनी शक्ति नहीं है कि जो कि शांति इस विश्व में लाए। ये तो भगवान का ही कार्य है। फिर जो है बाबा कहते हैं कि जो है ये जो है जो आत्मा होती है ये अकाल मूर्त है, मतलब किसको कोई भी जो है काल खा नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। इसी तरह परमात्मा भी अकाल मूर्त है। लेकिन जो इसका तख्त है, आत्मा जब ऊपर से नीचे आएगी तो किसी शरीर में तो प्रवेश करेगी ना, तो जो है वो शरीर में प्रवेश करके आत्मा का निवास जो है भ्रिकुटी के बीच में होता है, अर्थात भ्रिकुटी का उसका तख्त है। तो अकाल मूर्त आत्मा का ये चैतन्य तख्त जो है भ्रिकुटी होता है। और फिर जो है आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये जो है तख्त जो है इसका जैसे ही शरीर का विनाश होता है तो उसी के साथ इस तख्त का भी विनाश हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि जो है परमात्मा के महिमा और देवी देवताओं की महिमा, भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। इसी ज्ञान को विद्या भी कहा जाता है। विद्या क्या है? विद्या का मतलब जो है ज्ञान है। तो भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान देते हैं। और जो है परमात्मा की महिमा और देवी देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है, क्योंकि परमात्मा तो जो है हर चीज़ का सागर है। वो जो है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन सब का सागर है। और देवी देवता क्योंकि चैतन्य में होते हैं तो उनके गुणों की महिमा है। गुण तो तभी जो है अनुभव किए जाएंगे ना जबकि शरीर में आएगी आत्मा जो है, तो इसलिए जो है उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सब जो है किसकी महिमा है? देवी देवताओं के महिमा। अहिंसा, परमो धर्म, ये सब देवी देवताओं की महिमा है। तो देवताओं की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग है। फिर बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान जो है, सर्वशक्तिवान उसे कहेंगे जिसका संकल्प और कर्म सेम हो। जो संकल्प किया वही जो है कर्म में मिलाता है। यदि संकल्प अलग है और संकल्प श्रेष्ठ है और कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो उसको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान की निशानी बाबा ने यही बताई है कि वो जो है जिस शक्ति को जिस समय चाहे जितना समय चाहे उस शक्ति का आह्वान कर सकता है।
और शक्ति को बुला के उसको जो है यूज़ कर सकता है। यही सर्वशक्तिवान की निशानी है। फिर बाबा ने कहा कि अंत में बाबा कहते हैं कि यदि बाबा के बच्चे जो कि ज्ञानी तो आत्माएं होती है वो भी क्रोध करे, उनमें भी क्रोध का अंश भी हो, अंश मात्र भी हो, तो उससे क्या होता है, उससे जो है भगवान की, परमात्मा की निंदा होती है। क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे ना, दुनिया वाले यही कहेंगे कि देखो भगवान के बच्चे ये कहते हैं हमें भगवान मिला है, परमात्मा मिला है, और इतना क्रोध। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा क्रोध एक ऐसा विकार है जो कि बाहर दिखाई देता है। तो इसलिए भगवान के बच्चे क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसी होगी? विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वे नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वे भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। जब तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उसको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मनुष्य में है नहीं। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आते हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते। नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं वे कैसे जान सकते। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया। इसको माया का फॉर्म कहा जाता है। फॉल ऑफ फॉर्म का एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़ी ही है, ये तो माया का पंप है, इसको ख़त्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान हैं, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियाँ हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। ये तो रावण का पंप है। बेहद का बाप
स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटाबेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। ये भी भारतवासियों को समझना पड़े। दुख तो अजून बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में हो न सके, ये भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, ये भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात गाई हुई है। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये बातें जब समझे तब बुद्धि में आई कि हम सब ये क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर ये नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ शांति भी है तो सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में है शांति, उसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इसको आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक भीखी का अर्थ नहीं समझते हैं वह ये कोई नया धर्म है। सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही सतो तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर देते हैं। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बॉम्ब आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए, विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो, वह तो समझते हैं। स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे क्या दुख हरता सुख करता। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। ये भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह निकल आएंगे। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग में जो है अकर्म क्यों होते हैं, क्योंकि सतयुग में जो सतयुग क्या है, सतयुग जो हम संगम पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती है। वहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा वहाँ, इसलिए हर कर्म जो है अकर्म कहलाता है। वहाँ विकर्म होता नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। अकाल आत्मा मूर्त है। ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं।
अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु ये भी नहीं समझते कि प्राचीन भारत कौन सा था। सत्युग त्रेता को प्राचीन कहा जाता है। श्री कृष्ण ने भारत का योग, परंतु ये भी समझते नहीं कि प्राचीन किसे कहते हैं। गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दे, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये कैसे आते हैं ये जानते नहीं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग, बच्चों को ये पता है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है ना। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी हैं, समझने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज। मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, डबल सिर ताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। कोई विले समझकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी ये है विशेष वर्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड। शिवालय अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वे आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में तो कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। बाप से ज्ञान से सद्गति होती है। रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। बोलो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, जिससे भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट है, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सेकंड पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुग रात से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। आज का बाबा का वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं।
मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यकता है वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, यानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। यानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अच्छा, ओम शांति।